हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, मैं अभी बहुत अच्छे वीडियो की सीरीज बना रही हूँ जिसमें कि मैंने आपसे बात करी है कि कैसे ड्रीम आइडेंटिफाई करना है, कैसे एसोसिएशन रखना है, कैसे आप अर्न के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट आज का जो ये वीडियो है इसका जबरदस्त टॉपिक है और वो है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, आज के युग में अगर किसी भी सफल व्यक्ति से आप पूछेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो वो आपको यही बताएगा कि कॉन्फिडेंस। तो ये ही सीक्रेट है। वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं सफल होने के, बट हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट नीड फॉर सक्सेस। अगर किसी व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू इट, तो वो सफल है। क्योंकि कॉन्फिडेंस के बाद स्किल को सीखा जा सकता है। आप एक बार अगर चॉइस में ले लेते हैं कि यस मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो आप उससे रिलेटेड सारी स्किल सीख जाते हो। बट अगर किसी व्यक्ति के पास सारी डिग्रियां हैं, सारी स्किल है, सारा टैलेंट है, बट उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि यस आई कैन डू इट, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है कॉन्फिडेंस। और अगर आप अपने आप से ये सोचते हैं कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो आप रियली में कर पाएंगे। क्योंकि हर कोई जानता है परसेप्शन इज द रियलिटी। आपका जो भी परसेप्शन है वो जीवन में रियलिटी बन जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है सफल होने के लिए। बहुत सी बार होता है कि कॉन्फिडेंस आप रखते हो, बट वो धीरे धीरे कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी टूट जाता है। तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है किसी चीज को स्टार्ट करने में। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है किसी काम को शुरू करने में, कोई बड़े डिसीजन लेने में। आपको कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण बहुत दिक्कत होती है। तो अगर किसी भी काम को शुरू करना है तो कॉन्फिडेंस इज द ओनली की टू स्टार्ट समथिंग। आप अगर कॉन्फिडेंस लूज रख के सोचते हैं तो कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मैं ये करूं या मैं या ना करूं, मैं क्या डिसीजन लूं। आप रिस्क लेने से बहुत डरेंगे। और सब लोग जानते हैं, हर सफल व्यक्ति जानते हैं कि बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं किया जा सकता है। और जिंदगी में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क हो जाती है और आप एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी इंसान बन के रह जाते हैं। तो हमें अगर सक्सेस होना है तो हमारी लाइफ का कॉन्फिडेंस हमें हमेशा बूस्ट रखना है, हमेशा उसको इंक्रीज करके रखना है। तो आज का ये वीडियो इसीलिए है। बट आगे मैं जो आपको स्टेप बताऊंगी कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और आप मुझे अगले कुछ मिनट तक धैर्य के साथ सुने। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मैं सारी स्टेप बताने से पहले एक बात जरूर बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस रख के किसी काम को शुरू करना, इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि आप बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने उस काम में ऐसे कूद गए हो कि बस अब तो कर ही लेंगे। जैसे कि आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो सीखनी ही पड़ेगी। आप बिना स्विमिंग सीखे, नो डाउट पानी में जाके सीखना पड़ेगी, हम बाहर से नहीं सीखते, बट पानी में भी जाकर आपको पहले कुछ दिन उसको सीखना होगी। आप शैलो वाटर में सीखते हैं, फिर आप डीप वाटर में स्विमिंग के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जितने भी कॉन्फिडेंस लोग होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस तो रखते हैं बट साथ साथ वो सीखते जाते हैं। कभी अपने पास्ट से सीखते हैं, कभी किसी और से सीखते हैं, कभी किसी वीडियो से सीखते हैं, किसी किताब से सीखते हैं। बट कॉन्फिडेंस के साथ आपको लर्निंग इट्स मस्ट। देखिए, हम आज जो अगली स्टेप देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, उसमें सबसे पहली स्टेप होती है ड्रेस कोड, योर अटायर। क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब भी कभी आप अपनी न्यू ड्रेस पहनते हो, अपनी न्यू एसेसरीज कैरी करते हो, या कभी भी जब आपकी जो फेवरेट ड्रेस पहनते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आप बहुत हैप्पी फील करते हो। तो दिस इज द रियली की। अगर हम अच्छा हमारा ड्रेसिंग अटायर रखते हैं, अच्छी एसेसरीज कैरी करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इट डजंट मीन कि आप बहुत महंगे क्लोथ्स लाओ, बहुत महंगी एसेसरीज लाओ, बट आप जो भी कैरी करें उसको वेल तरीके से आप उसको कैरी करें, वो नीट हो, क्लीन हो, प्रॉपर आयरन करी हुई हो। बहुत सी बार होता है कि हम बहुत कॉस्टली ड्रेस नहीं ला पाते हैं, बट मार्केट में
बहुत अच्छी अच्छी कम बजट में भी ड्रेस मिलती है, आप उसको सर्च करें और जब भी आप उसे पहनेंगे तो डेफिनेटली आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट देखेंगे। आप जब भी किसी के साथ मिलने जाए तो अपने अटायर पे जरूर ध्यान रखें। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप चाहे किसी भी काम के लिए जा रहे हो, ड्रेसिंग अटायर आपका कॉन्फिडेंस ऑलवेज इफेक्ट करता है, तो आप इसको ऑलवेज याद रखिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, शुरू से हर कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। अगर वो किसी फील्ड में पिछले 20 साल से है, 25 साल से है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा जैसा कि वो डे वन था। बट यस, कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जब आपको जैसे स्टेज पे जाने में कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन में आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, किसी काम को शुरू में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि शुरू में अपने आप से प्रिटेंड करें, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। जब बार बार बोलेंगे, जब आप बार बार इसको प्रिटेंड करेंगे कि हाँ ऐसे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो जब आप धीरे 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 उस काम को लगातार करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट से। बट इनिशियली हमको कॉन्फिडेंट रहने का प्रिटेंड करना होगा, छोटे छोटे अचीवमेंट लेने होंगे, फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, यस आई एम कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट। और इसके साथ साथ आप जब किसी भी फील्ड में आप जब स्टार्ट करते हो तो कभी भी कंपैरिजन ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप क्या करते हो कि किसी फील्ड में जाते हो तो आप अपने से बहुत बड़े लेवल के, बहुत ऊंचे लेवल के जो सक्सेस पीपल होते हैं उससे ऑलवेज कंपेयर करते हो। अरे बाप रे, ये तो यहाँ हो गए, ये इतना अच्छा करते हैं, ये स्टेज से इतना अच्छा बोलते हैं, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये इतना अच्छा खेलते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। नो डाउट हमें हमारी फील्ड के सक्सेस पीपल को देखना है, ऑब्जर्व करना है, बट उनको कंपेयर नहीं करना है उनसे, अपने आप को हमें उनसे सीखना है कि कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो हम जब हमें अपने आप से कंपेयर करेंगे ना तो ग्रो होंगे। हमें अपने आप से कंपेयर करना है कि मैं पिछले महीने, पिछले साल और पिछले 5 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ। अगर कोई इंसान ये सोचता है तो ऑटोमेटिकली उसे ये फील होगा, ये एनालिसिस होगा कि यस मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है, आई कैन डू इट, अगर मैंने इतना किया है तो मैं आगे भी कर लूंगा। तो इसे हमेशा याद रखें, डोंट कंपेयर विथ अदर पर्सन। अपने आप को किसी पर्सन से कंपेयर ना करें, तभी आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। अपने आप से कंपेयर करें, किसी और से कंपेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो मैंने अपने पहले वीडियो में जो सबसे पहली बात बोली थी कि आप अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करें, आप अपना एक गोल सेट करें। अगर आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मुझे क्या चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप थोड़े दिन कुछ एक काम करोगे क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है, आपका ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं है, आप उसमें पता नहीं आपका पैशन है या ना है, हो सकता है आप उसमें फेल हो जाओ, फिर आप दूसरा काम शुरू करेंगे, तो ऐसे जो फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है, अपने आप को इंक्रीज करना है कॉन्फिडेंस को, तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप एक ही डायरेक्शन में अपने आप को लगातार इंप्रूव करो, अपना कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करें। और जब आप सेट गोल कर लेते हैं तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी एफर्ट करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जब आपका गोल सेट हो जाता है और आप कंसिस्टेंटली एवरी डे उसके लिए एक्शन लेते हैं, एवरी डे कुछ न कुछ काम करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि आपको ये बिलीफ आने लग जाता है कि किसी भी काम के लिए अगर मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो मैं सक्सेस जरूर होऊंगा। एक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली हार्डवर्क करो, एक्शन का ये भी मतलब होता है कि उस फील्ड में जाने के लिए आपको किस किस स्किल को सीखना है, आपको क्या करना है, ये सारा ऑब्जर्वेशन करें और उसको स्टार्ट करें, उसको रोज करें, कभी भी कंसिस्टेंसी ना तोड़े। जैसे ही आप आपके एक्शन प्लान की कंसिस्टेंसी तोड़ते हो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि यस दिस इज राइट थिंग। तो आप एक्शन के साथ साथ जब आप देखेंगे कि आपके स्मॉल अचीवमेंट आपको मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे, उसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं
फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें जिस पर हम सिंगल वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मेरा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है और कौन सी वो चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर पाऊं। हो सकता है आपकी भी कोई सजेशन बहुत काम आ जाए। आप जब ये वीडियो किसी से शेयर करेंगे तो कुछ लोगों को इससे फायदा हो जाए। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि हम बहुत सारे और नए वीडियो बनाने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।